भारत विकसित संकल्प यात्रा, जैसे कि आपने देखा, आज उसमें प्रधानमंत्री द्वारा भारत विकसित यात्रा के शहरी कंपोनेंट को लेकर के संबोधन था। वो हम सब ने मिलकर के यहाँ हीरानगर नगर पालिका के वार्ड में बैठ करके सुना, और मुझे लगता है कि ये भारत विकसित संकल्प यात्रा एक अद्भुत कल्पना का नतीजा है, जो केवल और केवल मोदी जी की कल्पना और मोदी जी का विजन हो सकता था। हमने वो जमाना देखा है कि सरकार से कोई भी काम लेना होता था, व्यक्ति दफ्तरों के चक्कर लगाता, एक दिन लगाता, 2 दिन लगाता, 3 दिन लगाता, चौथे दिन थक हार के बैठ जाता। यहाँ सरकार व्यक्ति के द्वार पर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर, एक जमाना था जब डीसी के साथ अपॉइंटमेंट लेने में आपको कई दिन लग जाते थे, यहाँ डीसी साहब आपके घर में आकर के पूछते हैं कि साहब आपका सूची में नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका पक्का मकान बनना चाहिए, आपने अभी उसका लाभ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, आइए हम आपका मकान बनवाने में सहयोग करते हैं। कहाँ इस प्रकार की अद्भुत सोच हो सकती है। और 5 करोड़ लगभग मकान तैयार हो चुके हैं, और इस क्षेत्र में भी लगभग अब 100% वो सैचुरेशन अचीव कर चुके हैं। इसी प्रकार जितनी भी योजनाएं, मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं एक के बाद एक पिछले 9-10 वर्षों में, वो उन वर्गों तक पहुंची हैं जिनकी पहले शायद किसी सरकार ने चिंता भी नहीं की, और जो शायद वर्ग छूट गए थे मुख्यधारा से और ये समझौता कर बैठे थे कि शायद उनकी कभी चिंता होगी भी नहीं। उदाहरण के तौर पर विश्वकर्मा योजना, समाज का वो तबका जो अपनी हस्तकला से, अपनी रिवायती परंपरा के तहत अपनी जीविका कमाता था, दरिया बना के, कालीन बना करके, हस्तकला और जीविका कमाने के साथ साथ इस मुल्क की तहजीब को भी जिंदा रखता था, हमने कभी उसकी सोची नहीं। रेडी वाले की कभी किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि रेडी वाला भी कोई वर्ग है। इतनी बड़ी संख्या में डिसऑर्गेनाइज्ड एक वर्ग था, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और मोदी जी ने इसके साथ साथ इन योजनाओं के माध्यम से हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारी कार्य संस्कृति, हमारी राजनीतिक संस्कृति को बदलने का ये भी काम किया है। जैसे वो कहते हैं कि मेरे नजर में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। यानी ये जब योजनाएं जाती हैं तो सूची बनाई जाती है कि किसके पास मकान नहीं है, किसका कच्चा मकान है, उसको पक्का चाहिए। ये नहीं पूछा जाता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है कि सिख है कि शूद्र है। ये भी नहीं पूछा जाता कि पिछली बार वोट किसको दिया था और अगली बार किसको वोट देना। वो मोदी जी ने कहा जहां जिसकी आवश्यकता होगी हम वहां उस चीज पहुंचेगी, आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे, और फिर जनता के विवेक पर है